माता दी। यहाँ पर मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। जोत लगा दी थी हस्बैंड जी ने आज मेरे से पहले ही, तो जोत जो है वो तो हमारी इस टाइम पर बढ़ चुकी है। और जैसा कि आज है गणेश चतुर्थी, तो एक घी का दिया मैंने लगा दिया है गणपति जी को स्नान वगैरह कराकर, और एक मैंने लगा दिया तुलसी का दिया कान्हा जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए। तो तुलसी का दिया अर्पण कर दिया है उनको। मार्गशीर्ष महीना है अभी, तो इसमें भी विशेषकर जो विष्णु जी की पूजा की जाती है, क्योंकि अभी जो देव हैं वो सोकर उठ गए हैं अपनी योग निद्रा से। और जैसे कि मार्गशीर्ष महीना है, तो इसमें भी कृष्ण भगवान की, विष्णु जी की खास करके पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। और बस तुलसी का दीपक प्रिय है उनको, तो बस मैंने लगा दिया है और गणपति जी को करा दिया है स्नान वगैरह। तो बस ये पूजा हमारी हो चुकी है सुबह की। आप सभी को भी जय माता दी, और दर्शन कीजिए मैया के। यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, जिसमें मैंने तुलसी डाल दिया हमने और अदरक वगैरह। सर्दियों की चाय मोस्टली रहती है जैसी, क्योंकि गर्मियों में तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं चलती हैं, गर्म होती है तासीर इन चीज़ों की। लेकिन सर्दी में जैसे हम नहाते धोते हैं सुबह सुबह, तो थोड़ा सर्दी से भी हम बचे रहें, इसीलिए हमें तुलसी जी का और अदरक वगैरह इन चीज़ों का सेवन, इलायची, इनका सेवन करना चाहिए अपनी चाय में, जो कि अच्छा रहता है, हमें सर्दी में बचाता है। जैसा कि आज गणेश चतुर्थी है, तो मैंने हरी हरी दूर्वा जो है वो अर्पण कर दी है गणपति जी को, और भोग लगा दिया है हमने भगवान को दूध का, ठाकुर जी को भी और देवी मैया को भी। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी पूजा कीजिए। और गणपति जी को हरी हरी दूर्वा जैसे कि चढ़ाई जाती हैं, तो बस थोड़ा सा गमले में थी नीचे हमारे, तो मैंने फिर उसको निकाला नहीं था। मैंने हस्बैंड जी को कहा था कि रहने दो इसको, कभी पूजा में हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको यहीं से तोड़ कर चढ़ा सकते हैं यानी कि। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी लग रही है, हरी हरी एकदम ताज़ी दूर्वा है। तो जी मैंने काट लिए यहाँ पर गरगल, जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि मैं बनाऊंगी इसका अचार। और अभी इसको लगानी है धूप, थोड़ा सा इसको अच्छे से सुखा लेंगे, हल्का सा एक दो धूप इसको लगवा लो ना, फिर अचार जो है वो बढ़िया बनता है और फिर ख़राब नहीं होता जल्दी। तो बस इसको थोड़ा सा सुखाएंगे। कट कर लिया है इसको इस तरीके से पीसेस में। तो बस धूप दिखानी है, मौसम बढ़िया है, आज थोड़ी धूप अच्छी है, मैंने सोचा चलिए धूप में रख देती हूँ इसको काट के, तो अचार भी हो जाएगा हमारा बनकर फिर तैयार। क्योंकि अगर मैं नहीं काटती ना फिर ये ऐसे रखी रहती, तो काट लिया तो अचार जो है वो फिर इसका बन ही जाएगा। तो जी जम्मू में बोलते हैं इसको गरगल, और अगर आप कहीं जम्मू से बाहर वीडियो देख रहे हो तो आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एक्चुअल में, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं गरगल। और ये अचार इसी टाइम पर जो है वो बनता है इसका। और बस गरगल का अचार मुंह में पानी ले आता है, क्योंकि ये काफ़ी खट्टी होती है गरगल। तो अचार लेकिन इसका बहुत अच्छा बनता है, सीजनल अचार होता है ये। हेलो जी, शाम के हो चुके हैं 6:30, और मैंने अपना शाम की पूजा कर ली है और मैं हो गई हूँ रेडी। हम जा रहे हैं आज मेरे मायके, क्योंकि काफ़ी टाइम से जाना हुआ नहीं, तो थोड़ा ऐसे हो रहा था मिलने को भी मन। उस दिन अगर हम जाते ना, जिस दिन हमारे कुल देवता की मेल थी,
तो हम वहाँ पर भी मिल के आते, लेकिन जाना हुआ नहीं उस दिन हमारा। तो वही है फिर कि थोड़ा मन में होता है ना, जब आस होती है हमें कहीं जाना है, थोड़ा मिल के आएंगे, तो फिर मन थोड़ा उदास हो ही जाता है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि भाई दूज था तो उस पर भी हम नहीं गए थे, और फिर अभी ये वाला मौका भी चला गया। तो जैसे कि सुबह है संडे, तो संडे के दिन हमारे कुल देवता का दिन होता है, वहाँ पर स्नान वगैरह होता है, तो सुबह हम वहाँ पर जाकर आएंगे। तो क्योंकि मैं उस दिन गई नहीं थी, क्योंकि काम था घर में, तो वो काम भी हो जाएगा हमारा और मिलना भी हो जाएगा। और फ़िलहाल तो हो चुके हैं रेडी, और हस्बैंड जी का हो रहा है यहाँ पर वेट, ताकि वो आ जाएं और फिर हम निकलें। तो बस जो मेरे बर्तन वगैरह थे किचन में वो कर लिए हैं मैंने क्लीन, और देखते हैं हस्बैंड जी कब तक आते हैं। 6:30 पूरे हो चुके हैं, और तुलसी पे दीपक लगा दिया है, जोत लग चुकी है हमारी, और बस जो भी छोटे मोटे काम थे वो निपटा दिए हैं मैंने अपने शाम के। खाना मुझे आज बनाना नहीं है, क्योंकि आज तो मायके में जाकर खाना है, तो खाना तो आज वहाँ पर बन रहा है हमारा। और बस देखूँगी मैं आगे, अगर वीडियो शूट हुई तो। वैसे तो अभी अंधेरा ही हो गया, तो वीडियो आगे क्या ही शूट होगी रास्ते में, पर फिर भी कोशिश करूँगी, देखूँगी अगर कुछ कर पाए तो, क्लिप अगर कोई निकली तो कर लेंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपको बाद में। तो जी बस तैयार वगैरह हुए और पूजा वगैरह की। फिर उसके बाद में हस्बैंड जी आ गए थे, इतना मतलब कोई 7 बजने में 10 मिनट कम थे जब वो आए थे घर वापस। और फिर हस्बैंड जी बस उन्होंने खड़े खड़े हाथ मुंह थोड़ा सा ऐसे धोया, तो उन्होंने अपना मत्था वगैरह टेका, और फिर हम निकल पड़े थे घर से। और रात तो देखिए हो ही चुकी थी, क्योंकि दिन छोटे हो चुके हैं तो रात भी जल्दी हो जाती है। लेकिन वही है कि अगर हम अंधेरे को देखते रहें, रात को देखते रहें, तो फिर हम कहीं निकल ही ना पाएँ। अभी ऐसे हो गया है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है हस्बैंड जी को भी, और फिर मेरा भी जाना होता नहीं है। तो बस उस दिन मैं नहीं गई थी जिस दिन हमारी मेल थी, तो लग रहा था कि मतलब कुछ ना ऐसे अपने आप में कि मन में मतलब एक सलाह थी ना जाने की कि हमें जाना है। मन में जैसे होता है कि हमें जाना है। तो फिर उस दिन भी इतना लेट हो गए थे कि हस्बैंड जी गए, मैं गई ही नहीं। तो मेरे मन में यही था फिर कि चलो संडे आ रहा है तो उस दिन हम जाएँगे, अगर हमें टाइम मिल गया तो। तो बस इसीलिए फिर लगा कि नहीं, जाना है तो बस जाना है। कैसे भी करके घर से निकलें, लेकिन जाना है। तो इसीलिए फिर यहाँ पर हम निकल चुके हैं। और जो मायके जाने की खुशी होती है वो तो भई अलग ही होती है, क्योंकि मायके जाना किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। और बस रात जब होती है ना, तो फिर एक ये भी हो गया कि अभी जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो गया, तो लोग बाहर इतना मिलते नहीं हैं, क्योंकि ठंड होती है ना जैसे, तो वही जिसको मजबूरी में कहीं ज़रूरी जाना है वही आपको बाहर मिलेगा। अभी इस टाइम पर तो इतना नहीं था, लेकिन फिर भी आगे आगे जैसे जैसे सर्दियाँ होंगी तो रात को रोड पे दिखना, तो नॉर्मल इंसान तो नहीं निकलता है वैसे इतना। और बस हम पहुंच चुके हैं, बीच रास्ते में हैं, और यहाँ पर है शिव मंदिर। तो भोले बाबा की देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, और लगभग थोड़ा सा टाइम लगता है, आगे फिर हमारा आ जाता है गांव। तो यहीं से टर्न लेते हैं हम। तो बस आप देख रहे हैं गांव का एरिया आ चुका है, बस धीरे धीरे चलेंगे। और क्योंकि जैसे जब पानी वगैरह आया था ना, तो उस टाइम पर इतना नुकसान हुआ है जो मतलब लोगों का, और रास्ते को भी बहुत इसमें हुई है दिक्कत रास्ते में भी।
क्योंकि लोगों की ज़मीन तक बह गई है। तो बस रास्ता भी हो चुका है ख़राब और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने गांव की तरफ और एकदम अंधेरा सा लग रहा था। रास्ता देखिए एकदम लग रहा है ना सुनसान सा, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना रात को निकलता ही नहीं बाहर इस साइड। और वैसे भी ये वो रास्ता है जहाँ से, इस रास्ते से हम पहली बार आए हैं। पहले हम आते हैं लेकिन जब से पानी आया था ना, उसके बाद में हम पहली बार आए हैं। तो इधर से थोड़ा सा रास्ता मतलब बनाया है ऐसे टेम्परेरी ही। तो जो असल में रास्ता है वो यहाँ से बह चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गड्ढा सा, पूरी ज़मीन बह गई है यहाँ से। और ये थोड़ा थोड़ा मतलब सिंगल गाड़ी निकलती है। अगर कोई कहे डबल, मतलब 2 गाड़ी एक साथ तो नहीं निकल पाती है यहाँ से। और एक गाड़ी को पीछे ही खड़े होना पड़ता है तो दूसरी गाड़ी निकलेगी, और बहुत रिस्की है भाई। रात को इतना डर लग रहा था ना उस टाइम पर, क्योंकि जो तो निकलते रहते हैं मतलब रोज़ जिनका आना जाना है, तो उनको थोड़ा रहता भी है रास्ते का कि यहाँ पर ऐसे है ऐसे। और जो कभी कभार कोई जा रहा है, काफ़ी दिनों बाद जा रहा है या फिर, तो उनको थोड़ा लगता ही है जाने में भी। तो एक दो रात ऊपर से रास्ता भी ख़राब, तो थोड़ा सा डर लगता है रात में जाने में। और देखिए आप आगे भी, यहाँ पर भी दूसरी तरफ जो मतलब पूरा रास्ता है वो बह चुका है। और नीचे जो ज़मीन थी, इतना हैरानी हो रही थी कि ज़मीन भी साथ में ही बह गई है वहाँ पर। ये देखिए पूरा यहाँ पर पुल हुआ करता था, मतलब रास्ता ये उस तरफ से था जहाँ पर पानी दिख रहा है। तो ये तो अलग से खेतों में से रास्ता बनाया हुआ है जाने की लोगों ने जाने के लिए, क्योंकि दिक्कत होती है, लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जैसे स्कूल, कोई ड्यूटी जाने वाला है, कोई कैसा, तो बस उनको जाना रहता है जैसे, तो उसी के लिए ये रास्ता है। तो बस जी हम पहुंच चुके हैं अपने मायके के पास ही। तो बिल्कुल यहीं पर आगे हमारा गांव है, मतलब जो लास्ट गांव है वो हमारा ही है, मेरा मायका ही है। और बस इधर जो गांव को जाता है यहाँ पर आ जाता है फिर वो पुल। तो पुल के ऊपर से जैसे हम क्रॉस करते हैं तो फिर उसके आगे हमें दिखेगा अपने गांव का मंदिर। तो बस लक्ष्मी विष्णु जी का मंदिर है वहाँ पर आगे सामने, गांव के बाहर ही आ जाता है। और बस यहाँ पर कुछ रास्ते में था आगे, पता नहीं ट्रक क्या बोलते हैं इसको, कुछ था इसमें पराली वगैरह होती है, जो अभी चावल की फसल होती है तो उसकी जो घास सी निकलती है ना, तो वो थी। और बस ये जो बोल रही थी मैं आपको, ये मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण का, विष्णु जी का। तो चलिए जी इसी के साथ वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।